हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है टू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। इट्स अ कॉमन टर्मिनोलॉजी जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। अगर हम अपने स्टैंडर्ड्स को देखेंगे लाइक ISO 9000, IATF स्टैंडर्ड एंड मैनी मोर स्टैंडर्ड्स, तो बहुत सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो इन स्टैंडर्ड्स में डाली गई हैं विद रिस्पेक्ट टू वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। जैसे आई हैव टेकन जस्ट फ्यू क्लॉजेस ऑफ दिस स्टैंडर्ड्स, ऑल्दो बहुत सारे क्लॉजेस में ये रिक्वायरमेंट्स मेंशन्ड है, बट जस्ट टू फ्यू क्लॉजेस कि लाइक IATF का 8.1.1 एंड सेम वे 9000 का 8.3.2 विच टॉक्स अबाउट टू ensure verification and validation in operations, in design and development, and for external providers. So we must ensure कि we have taken these activities like verification and validation effectively. Verification and validation एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो बहुत कॉमनली यूज होती है इन स्टैंडर्ड्स, इन आवर डे टू डे लाइफ ऑल्सो। कहने में तो एक सी लगती है बट एक्चुअली दोनों डिफरेंट हैं। लाइक वी नॉर्मली से एज कापा, करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन, दोनों का मीनिंग डिफरेंट है। इन अवर नेक्स्ट वीडियो हम कोशिश करेंगे कि करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन का डिफरेंस दें। सो देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। पहला एस्पेक्ट होता है कंफर्म्स टू द रिक्वायरमेंट। कंफर्म्स टू द रिक्वायरमेंट मींस वेरिफिकेशन। फिट फॉर यूज, फिट फॉर कंज्यूमर्स, जो कंज्यूमर को चाहिए, दैट इज कॉल्ड वैलिडेशन। सो वेरिफिकेशन इज checking a product or a process as per specification, and validation is doing some testings, for example maybe smoke testing, maybe functional testing, to understand कि जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना है वो परफॉर्मेंस दे रहा है जो उससे एक्सपेक्टेड है। वेरिफिकेशन में हमारा फोकस होता है आर वी मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट राइट, मीन्स इफ आई हैव 5 ऑपरेशंस, सो हर ऑपरेशंस को हम चेक करते हैं एज पर स्पेसिफिकेशंस। सो वी आर फोकसिंग आर वी मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट राइट। और जब एक बार प्रोडक्ट बन जाता है देन वी से आर वी मैन्युफैक्चरिंग द राइट प्रोडक्ट। सो जो वेरिफिकेशन है दैट इज प्रोड्यूसर्स व्यू ऑफ क्वालिटी। अगर हम सिंपल टर्मिनोलॉजी में बात करें तो प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर जो है अपने प्रोडक्ट को किस तरह से देखता है एज पर स्पेसिफिकेशंस। और वैलिडेशन में कंज्यूमर व्यू ऑफ क्वालिटी है। लाइक जो कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसने उस प्रोडक्ट को यूज करना है, क्या उसकी एक्सपेक्टेशंस पूरी हुई हैं कि नहीं हुई हैं। और जब हम बात करते हैं वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन टास्क, तो हमें इन दोनों पे ही कंसंट्रेट करना है, प्रोड्यूसर्स व्यू ऑफ क्वालिटी एंड कंज्यूमर व्यू ऑफ क्वालिटी। लेट्स सी सम डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू। वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। वेरिफिकेशन नॉर्मली वैलिडेशन से पहले की जाती है और इसमें ड्राइंग्स को, स्पेसिफिकेशंस को बेस मान के चेक किया जाता है कि हमारा प्रोडक्ट ठीक बन रहा है या नहीं बन रहा है। एंड वैलिडेशन इज अ एक्टिविटी जिसको हम प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। एंड वंस वेरिफिकेशन हो जाती है तो हम वैलिडेशन करते हैं। वैलिडेशन में नॉर्मली फंक्शन टेस्टिंग्स, मे बी स्मोक टेस्टिंग, मे बी डस्ट प्रूफ टेस्टिंग, में भी लीकेज टेस्टिंग, इस तरह की टेस्टिंग्स हम परफॉर्म करते हैं। वेरिफिकेशन जो होती है नॉर्मली ह्यूमन बेस्ड होती है एंड नॉर्मली क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी एश्योरेंस की टीम इसको वेरीफाई करती है एज पर ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशंस। एंड जो वैलिडेशन होता है वो ह्यूमन बेस्ड भी हो सकती है, वो कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकती है, वो मशीन बेस्ड भी हो सकती है। लेट्स अंडरस्टैंड विद द कॉमन एग्जांपल। लाइक हम एक शॉप पर गए और हमने सेल्समैन को बोला हमें एक Y कंपनी का शूज, 8 नंबर का शूज, स्पोर्ट्स शू होना चाहिए जो कि वॉशेबल हो और उस पर स्ट्रिप्स लगी होनी चाहिए, हमें दे दो। सेल्समैन ने शूज निकाला तो हम चेक करते हैं कि जिस कंपनी का हमने मांगा था क्या उस कंपनी का आया या नहीं आया। साइज हमने 8 नंबर बोला था तो 8 मिला कि नहीं मिला, वो सपोर्ट शूज है या फॉर्मल शूज है, वॉशेबल है या नॉन वॉशेबल है, और उस पर स्ट्रिप्स लगी हुई हैं कि नहीं लगी हुई। वंस वी वेरीफाई दैट प्रोडक्ट तब हम उसको डाल कर देखते हैं और चल कर देखते हैं। नाउ वी आर वैलिडेटिंग।
वेरिफिकेशन में तो हमने अपनी रिक्वायरमेंट्स को देखा कि हमने जो रिक्वायरमेंट्स मांगी थी वो मिली कि नहीं मिली। नाउ वैलिडेशन में हम उसका फंक्शन देख रहे हैं कि क्या वो शूज़ डालने में आरामदेह है, उसको डालने से मुझे अनईजीनेस तो नहीं हो रही है। वी आर वैलिडेटिंग। अनदर एग्जांपल कि हम कोई रेसर बाइक या कोई कार परचेज करने के लिए गए और सेल्समैन को हमने बोला कि हमें 6500 सीसी की बाइक दे दो या कार दे दो, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होना चाहिए, SMW होना चाहिए, रिवर्स पार्किंग होनी चाहिए एंड अलॉन्ग विद कैमरा। तो सेल्समैन हमें जो फीचर्स हमने मांगे हैं वो हमें उस बाइक में या उस कार में एक्सप्लेन कर रहा है। तो हम वेरीफाई कर रहे हैं कि जो फीचर मुझे एक्सपेक्टेड थे वो उस कार या बाइक में है या नहीं है। जब मैं देख लेता हूं कि वो सारे फीचर्स हैं तो मैं कार को टेस्ट ड्राइव पर लेकर जाता हूं। नाउ आई एम वैलिडेटिंग, बिकॉज टेस्ट ड्राइव करते हुए मैं वो सारी रिक्वायरमेंट्स अपनी चेक करूंगा जो मैंने मांगी थी कि वो फंक्शन कैसे कर रही हैं। नाउ दैट इज कॉल्ड वैलिडेशन। नॉर्मली वैलिडेशन से पहले वेरिफिकेशन किया जाता है, और रिमेंबर इट, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर वेरिफिकेशन ओके है तो वैलिडेशन ओके ही होगी। एक नॉर्मल लाइफ से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हम रेस्टोरेंट गए और हमने रेस्टोरेंट जाके नूडल्स का ऑर्डर किया और नूडल्स में हमने कुछ चीज़ एक्स्ट्रा मांगी, लाइक चीज़ एक्स्ट्रा होना चाहिए, अल्पिनोज एक्स्ट्रा होने चाहिए। हमें नूडल्स डिलीवर हो गए। जब वो डिलीवर हो गए हमारे पास तो हम उसमें क्या देखेंगे, कोई लाइक कि जो हमने मांगा था वही आया है, नूडल्स की जगह कुछ और तो नहीं आ गया। सेकेंडली वी विल सी क्या स्मेल अच्छी है, क्या देखने में प्रेजेंटेबल है। वंस वी वेरीफाई सच थिंग्स तब हम उसको खाएंगे। तो वेरिफिकेशन इज ऑल जब हम उसको खाने से पहले चेक कर रहे हैं कि जो हमने उसमें एक्सपेक्ट किया था या जो हमने ऑर्डर दिया था वो आया कि नहीं आया। और जब हम उसको खाना स्टार्ट करते हैं तो हम उसको वैलिडेट कर रहे हैं। हम वैलिडेट करके ये देख रहे हैं कि क्या उसका टेस्ट अच्छा है, क्या वो खाने में उतना ही टेस्टी है जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। सो इन अ नटशेल अगर हम बात करें तो वेरिफिकेशन इज अ प्रोसेस जब हम ड्यूरिंग डेवलपमेंट फेज या मैन्युफैक्चरिंग फेज में हम चेक करने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारा प्रोडक्ट डिफाइंड या स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। एंड वैलिडेशन इज अ प्रोसेस कि जब एक बार प्रोडक्ट डेवलप हो जाता है तो हम देखते हैं कि क्या वो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस और कस्टमर की रिक्वायरमेंट को विद रिस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस, विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। आई होप अभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन में, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो हेजिटेट मत कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिखिए, या आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक के बारे में इलेबोरेट किया जाए तो आप वो टॉपिक भी मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो आई रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्रोफेशनल ग्रुप्स में भी जरूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।